हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश प्रजापति सफल इंसान बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो आपको बताने जा रहा हूँ ये एक स्टोरी है और ये स्टोरी से आपको कुछ जरूर सीख मिलेगा। बने रहे दोस्तों वीडियो में अंत तक। कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव में एक सकूबाई नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी और बेचारी किराए के मकान में रहा करती थी। उसके पति के गुजरे हुए 2 साल हो गए थे और उसका एक लड़का भी था और वो लड़का पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। पति के गुजर जाने के बाद सकूबाई के कंधे पे सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और राजेश के पढ़ाई का भी खर्चा बहुत ज्यादा था। सकूबाई हमेशा यही सोचती थी कि मेरा बेटा एक बड़ा अफसर बने। सकूबाई जब काम करने जाती थी तो उसके साथ में राजेश भी जाया करता था। सकूबाई लोगों के घर का बर्तन मांजती थी और वहीं खाना भी बनाया करती थी और राजेश लोगों के घर आए अखबार को बहुत ध्यान से पढ़ता था। और एक दिन राजेश अखबार पढ़ रहा था, तब तक एक मालकिन आई और बहुत गुस्से से कहा, अखबार पढ़ के क्या तू बड़ा अफसर बन जाएगा? इससे अच्छा तो माँ के काम में हाथ बटा, कम से कम उससे कुछ मदद तो हो जाएगी। और इस पर राजेश बोला, मालकिन, मुझे बड़ा अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है। हम किताबें नहीं ले सकते, इसलिए ज्यादा ज्ञान के लिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। और मालकिन बोली, तुम और कलेक्टर शक्ल देखी आपने? और बहुत जोर जोर से हंसने लगी। सकूबाई को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वहीं सकूबाई ने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह हर रोज 15 से 20 किलो रोटियां बनाया करती थी और वहीं राजेश भी अपनी माँ का मदद करके और पढ़ाई किया करता था। एक दिन मकान मालिक उसके पास आए और बोले, क्या सकूबाई, तुम और तुम्हारा बेटा 3 बजे ही उठ जाते हो और ये लाइट जलाते हो? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तुम्हारी वजह से। एक तो बिल ज्यादा दिया करो या फिर कमरा खाली कर दो। और मकान मालिक फिर वहां से गुस्से से चले गए। और फिर राजेश ने लालटेन जलाया और पढ़ाई करना शुरू कर देता है और माँ भी उसी रोशनी में रोटियां बना लिया करती थी। ऐसे ही राजेश अगले कुछ सालों तक मन लगा के पढ़ाई करता रहा और क्लास में सबसे टॉप आने लगा। राजेश की लगन और मेहनत देख उसके गुरुजी बहुत खुश हुए और उसे दिल्ली जाने की सलाह दिए और खुद खर्चा उठाने की जिम्मेदारियां ली। तब तक राजेश 22 साल का हो गया था। दिल्ली जाके राजेश खूब मन लगा के पढ़ाई करना शुरू कर देता है और जब एग्जाम का टाइम आता है राजेश एग्जाम देने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में राजेश एग्जाम देने ही जा रहा था, तब तक एक बड़ी गाड़ी आती है और राजेश को धक्का मार के चली जाती है। राजेश जमीन पे गिर जाता है और उसके सर और बाएं हाथ में चोट आ जाती है। राजेश सोचने लगा, मेरे बाएं हाथ में चोट लग गई है और सिर से खून भी बह रहा है। इस हालत में अस्पताल जाऊं या एग्जाम देने? अगर अस्पताल गया तो मेरा ये पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये। फिर दिल्ली में रहने का मेरा खर्चा भी कौन उठाएगा? मेरे सिर्फ बाएं हाथ पर चोट लगी है, पर दायां हाथ तो अभी अच्छा है। मैं इस हाथ से एग्जाम दूंगा। और राजेश वहाँ से सीधा परीक्षा केंद्र गया और परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद सीधा अस्पताल गया। अस्पताल में अपना इलाज करवाया। राजेश ने अस्पताल में भी पढ़ाई जारी रखा और इंटरव्यू अटेंड किया। और फिर कुछ दिन बाद राजेश वापस अपने गांव अपने माँ के पास चला जाता है। कुछ दिन बाद रिजल्ट के दिन माँ ने एक अखबार खरीद के लाया और बेटे को परिणाम देखने को कहा। राजेश ने अखबार देखा तो उसने जोर से चीख निकाला, माँ, मैं पास हो गया। तुम्हारा बेटा अफसर बन गया, मैं कलेक्टर बन गया हूँ माँ। यह सुनते ही माँ के आंख में आंसू आ गए और वह दोनों रोने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या समझे इस कहानी से? हमेशा अपना लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करना चाहिए। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम पर हंसे, हमारा मजाक उड़ाए, हमें कुछ देखना कुछ सुनना नहीं है। हमें लक्ष्य का पीछा करना चाहिए, कामयाबी जरूर मिलती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।